नमस्कार साथियों, जैसा है कि आज की हमारी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस रहने वाली हैं जिस डेफिनेशंस का बहुत ज़्यादा आगे जाके यूज होता है। ठीक है, जैसे हमारा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है उसके लिए हम सबसे पहले सीखेंगे। देखो हमने यहाँ क्या किया, एक चुंबक बना रखी है। ठीक है, इसके हमारे क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। इसको इस प्रकार से ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नॉर्थ और साउथ हमारे क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। ठीक है, अब क्या है, चुंबक के चारों ओर क्या स्थित होता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होता है। ठीक है, अब जब किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई आवेशित कण को रख देते हैं, जैसे यहाँ हमने क्या किया, एक धनावेशित कण रख दिया है, तो यह आवेशित कण लगातार इसके चारों ओर बी वेग से क्या कर रहा है, गति करता रहता है, क्योंकि चुंबक उसे अपने आकर्षण बल के कारण बांधे रहता है। ठीक है, जब ये गति करता रहता है इसके चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पर क्या लगाता है, चुंबक एक बल लगाता है। उसी बल को हम क्या कह देते हैं, चुंबकीय बल कह देते हैं। क्योंकि अगर ये अपने आकर्षण बल से बांधे हुए है तो इसका मतलब क्या है, ये एक बल लगा रहा है, उस पर फोर्स कर रहा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, लगातार इसके चारों ओर घूमे जा रहा है। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तब उस पर एक बल कार्यरत हो जाता है, तब उस पर क्या होता है, एक बल कार्य करने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय बल हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर, देखो आवेश क्या था हमारा, क्यों था, गति कर रहा था। ठीक है, किससे कर रहा था, बी वेग से गति कर रहा था। कहाँ कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र बी में गति कर रहा था। ठीक है, ध्यान रखना। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा एफ वेक्टर बराबर क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। हम जानते हैं क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसमें हमारा साइन आता है और डॉट प्रोडक्ट में हमारा कॉज आता है। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर साइन थीटा ले लिया, तो हमारा फार्मूला निकल के आ गया एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। और ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, 2 नंबर में भी टॉपिक ये आ जाता है तुम्हारा। ठीक है, चलो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, लॉरेंज बल। अगला टॉपिक क्या है, लॉरेंज बल। देखो लॉरेंज बल क्या होता है, ये सबसे मामूली सा टॉपिक है हमारा लॉरेंज बल। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है हमारा। ठीक है, देखो जब कोई आवेश एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है, मतलब आवेश है कोई और वो एक ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जहां विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है, मतलब वहां विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है और चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है, तब उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के परिणामी बल को, मतलब विद्युत बल को भी ले लो और चुंबकीय बल को भी ले लो, दोनों को जोड़कर जो परिणामी बल आता है उसी को हम क्या कह देते हैं, लॉरेंज बल कह देते हैं। तो आज से आप कभी ना भूलना कि लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल क्या होता है कि जब कोई आवेश एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं, तब उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के परिणामी बल को ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, देखो लॉरेंज बल बराबर क्या होता है, विद्युत बल प्लस के चुंबकीय बल। तो इस प्रकार से होता है। तो हम आपको बता रहे थे लॉरेंज बल जो होता है वो विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल के बराबर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मतलब आवेश जब किसी ऐसे माध्यम में गति कर रहा है जहाँ विद्युत बल भी है और चुंबकीय बल है, तो दोनों को जोड़कर जो बल बनता है उसी को हम क्या कह देते हैं, लॉरेंज बल कह देते हैं। देखो हमारा विद्युत बल क्या होता था, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, जहाँ हमारा फार्मूला होता था E बराबर एफ अपॉन क्यू। आपको शायद मालूम होगा फार्मूला क्या होता था, E बराबर एफ अपॉन क्यू होता था। तो यहाँ से हमारा बल क्या निकल के आएगा, विद्युत बल ई क्यू निकल के आ जाएगा, है ना, एफ बराबर। तो ये हमारा आ गया ई क्यू। और चुंबकीय बल अभी हाल हमने निकाला है क्यू बी बी साइन थीटा, तो हमने क्या लगा दिया, देखो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में जाओगे तो ये आएगा हमारा एफ बराबर क्यू बी इंटू बी, है ना। इस प्रकार से तो हमने वही लिख दिया है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, ये लॉरेंज बल आ गया। ठीक है, आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे लॉरेंज बल क्या होता है तुम्हारा। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा लॉरेंज बल भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला क्या है, अगला भी देख लें आप जल्दी से। एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, वो टॉपिक है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या। मतलब अगर कोई हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है और उसमें कोई आवेशित कण है, वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस पर किस प्रकार का बल लगता है, क्या क्या स्थितियां रहती हैं, वो सब यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि हम जानते हैं जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। देखो मैं आपको इस पे बता रहा हूँ इस चीज के लिए। ये मान लो यहाँ क्या है, कोई एक चुंबक मान लो, यहाँ पर क्या है, कोई एक चुंबक है। ठीक है, और चुंबक के कारण क्या है, इसका ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से समझो आप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई एक आवेशित कण आया और आवेशित कण क्या करना चाह रहा है, गति करना चाह रहा है। तो चुंबक क्या करेगा, इसे अपने आकर्षण बल के कारण अपने ही चारों ओर घुमाता रहेगा। अब ये चाह रहा है मैं इधर को जाऊं, ठीक है,
बी वेग से गति करना चाह रहा है, ये इधर को गया, लेकिन चुंबक ने क्या किया, इसे इस प्रकार से घुमा दिया, और इस प्रकार से जब ये यहाँ पर आया तो इसने क्या कहा, इसने चाहा मैं इधर को जाऊं, लेकिन ना इधर ना गया जी, ये इस प्रकार से घुमाया। ठीक है, अब जब यहाँ आया तो इसने क्या चाहा कि मैं इधर जाऊं, तो भी इधर ना गया जी, कहाँ चला आया, इस प्रकार से ही चला आया। यहाँ आया तो इसने चाहा मैं इधर जाऊं, तो ये इस प्रकार से चला आया। समझ गए आप लोग? मतलब ये चुंबक जो होती है इसे अपने चारों ओर ही अपनी एक आकर्षण बल से बांधे रखती है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसी प्रकार से गति करता रहता है। तो हमने वही लिखा है कि हम जानते हैं जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। और चुंबकीय बल का फार्मूला हमने क्या निकाला था, F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो F बराबर क्यू बी बी, हमने यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, हमने थीटा का मान 90 लगा दिया। आपको सर थीटा का मान 90 क्यों लगा दिया? सर थीटा का मान 90 इसलिए लगा दिया, देखो ये जो चुंबक है ये तो बल लगा रही है इस पे इधर के लिए, ये तो बल किधर के लिए लगा रही है, इधर के लिए, लेकिन ये कहाँ को जाना चाह रहा है, इधर के लिए। तो यहाँ बनने वाला कोण कितना हो गया, 90 हो गया। ऐसे इधर देख लो, ये तो बल लगा रही है इधर के लिए, ये तो इधर के लिए बल लगा रही है, लेकिन ये जाना चाह रहा है इधर के लिए, तो यहाँ बनने वाला कोण कितना हो गया, 90 हो गया। तो इसीलिए हमने थीटा का मान कितना मान लिया, 90 मान लिया। तो F बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, क्यू बी बी निकल के आ गया। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना थोड़ी सी। अब देखो यहाँ पर इसकी कुछ परिस्थितियां होती हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर समीकरण 1 बोल दिया ऐसे, अन्यथा आप लोग इतने भी कर सकते हैं। देखो हमने कहा जब कोई कण वृत्तीय कक्षा में गति करता है तब उस पर एक अभिकेंद्र बल भी कार्य करता है। आप कहोगे सर आप अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है? अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है F बराबर mv²/r। देखो आपको दिखाते हैं, तो ये होता है हमारा अभिकेंद्र बल, है ना, क्या होता है, mv²/r। ठीक है, ये अब केंद्र बल हमने F मान लिया। F का मान हमने अभी हाल ज्ञात किया है पीछे, क्यू बी बी अभी हाल आपको दिखाया था, क्यू बी बी आया था समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आया था, बी से बी यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, mb/r बचा, और यहाँ क्या रह गया हमारा, क्यू बी रह गया। तो वही चीज हमने लिख दी, mb तो यहाँ लिख दिया, और r की गुणा हमने कहाँ कर दी, इधर कर दी, r की गुणा कहाँ कर दी, इधर कर दी। तो r की गुणा जो हमारी इधर होगी, तो यहाँ से हमने r का मान निकाल लिया, और r का मान जब निकाला तो हमारा क्या निकल के आया, mb/क्यू निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, mb/क्यू बी। और इसे हमने क्या कह दिया, समीकरण 3 कह दिया। आपको सर समीकरण 3 क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कण जब गति करता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या रहती होगी, गतिज ऊर्जा भी रहती होगी, इसलिए हमने क्या मान लिया, गतिज ऊर्जा का भी मान निकाल लिया। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है हमारा, k बराबर हाफ mb²। आपको बता दें, आप केवल इस चीज के लिए तो बस जानकारी में रखें, जो पीछे मैंने जानकारी दी है उनको याद कर लें, क्योंकि ज्यादा इससे नहीं पूछा जाता है, इससे तो केवल बस थोड़ा सा आता है, मैं यहीं तक बताऊंगा आपके लिए। तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, k बराबर हाफ mb²। ठीक है, यहाँ पर 2 की गुणा मैंने इधर कर दी, मेरा 2k आ गया, बचा क्या मेरा mb²। यहाँ पर आप लोग देखोगे मैंने दोनों तरफ क्या किया है, m से डिवाइड कर दिया। फिर ऐसा समझो आप, m को मैं कहाँ ले आया, बटे में ले आया, m को कहाँ ले आया, बटे में। जब m मेरा बटे में आ गया तो यहाँ क्या रह गया, मेरा मात्र b² रह गया। ठीक है, अब मैंने इस स्क्वायर से इस पर क्या चढ़ा दिया, रूट चढ़ा दिया। देखो उस चीज को मैंने इस प्रकार से लिख लिया है। ठीक है, इसमें मैंने रूट चढ़ा दिया, ये मेरा आ गया, मतलब किस वेग से गति करता है कण, उसका फार्मूला आ गया। ठीक है, तो आप इसमें इतना ही रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।